बेटा, कल हमने आपकी पाठ्य पुस्तक भाषा पीयूष का पाठ 5 संज्ञा के बारे में पढ़ा था। आज हम बेटा आपके पाठ 5 में संज्ञा के प्रकार के बारे में जानेंगे। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के बेटा 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत बेटा बताया गया है कि ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का पता चलता है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे ताजमहल, महात्मा गांधी, गंगा आदि। बेटा ताजमहल हमारे विश्व के अजूबों में से एक है, ये हमारे लिए विशेष है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता होने के साथ साथ महान स्वतंत्रता सेनानी हैं। और गंगा जैसा कि नाम से ही हमें पता लगता है, ये हमारी बहुत पवित्र और पूजनीय नदी है, इसीलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा का रूप हमेशा एक वचन में होता है। दूसरा है बेटा जातिवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी संपूर्ण वर्ग या जाति का पता चलता है जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, नदी, नगर आदि। बेटा हमने व्यक्तिवाचक के अंतर्गत पढ़ा था कि गंगा क्या है? एक पवित्र नदी है। जैसे कि गंगा से आपको पता चलता है कि ये एक धार्मिक और पवित्र नदी है, लेकिन हम सिर्फ नदी शब्द का प्रयोग करते हैं तो सभी नदियों के बारे में बात आती है। इसी तरह से विद्यालय शब्द हम प्रयोग करेंगे तो सभी विद्यालयों के लिए ये शब्द प्रयोग किया जाएगा। अगर हम किसी का नाम लेके बोलते हैं तब उस विद्यालय विशेष की ओर हमारा ध्यान जाएगा। नहीं तो बेटा अगर हम सामान्य रूप से विद्यालय, नदी, नगर आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हमें ये उस जाति के बारे में, उसके बारे में बताते हैं। आपके तीसरा प्रकार बताया गया है भाववाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, स्थिति, भाव, दशा, अवस्था का पता चलता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बेटा हम जब बहुत अधिक खुश होते हैं तो वो भाव हमारा कौन सा होता है? प्रसन्नता का। कोई व्यक्ति बूढ़ा है तो बूढ़ा से शब्द क्या बनेगा? बुढ़ापा। भाव क्या निकल के आएगा बेटा? बुढ़ापा। इसी तरह से करेला कड़वा होता है, आप सभी जानते हैं, तो करेला कड़वा है। कड़वा से भाव क्या निकल के आएगा? हमारी फीलिंग क्या निकल के आएगी? कड़वाहट की, कि करेला तो क्या होता है? कड़वा, यानी कड़वाहट। इसी तरह से बहादुर से बहादुरी। इसी प्रकार बेटा जहाँ हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाएं जिस भाव का, दशा का या अवस्था का हमें बोध कराते हैं शब्द, वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। बेटा सार स्वरूप हमने इस पाठ के अंतर्गत सीखा है कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 प्रकार हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक तथा भाववाचक। आगरा, ताजमहल, महात्मा गांधी आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। लड़का, कक्षा, विद्यालय आदि जातिवाचक संज्ञाएं हैं। दुख, बचपन, गर्मी, सर्दी आदि ये भाव हैं और ये किसके अंतर्गत आते हैं? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। बेटा आशा है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा।